और इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं समाज में, वे बहुत ही कम उपलब्ध हो पाते हैं। ऐसे लोगों का मार देना या मर जाना, ये दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है। और समाज का और धर्म का काम करना आज के युग में बहुत कम लोग यानी दिखाई देते हैं, और इस तरह के लोग कम ही उत्पन्न होते हैं। तो मैं तो केवल उनके शहादत पर इतना ही कहना चाहूँगा कि इस तरह के लोग यदि समाज में पैदा हों तो समाज में एक जन जागृति और चेतना ला सकते हैं, समाज का काम आगे बढ़ सकता है। और इसके साथ साथ में जो अंधविश्वास जो धर्म के नाम पर फैलाया गया है, उससे भी मुक्त हुआ जा सकता है। तो मैं तो उनके शहादत पर यही कहना चाहूँगा कि इस तरह के दिलेर लोग पैदा हों, जिससे समाज में लोगों को यानी रास्ता मिले, एक उत्साह पैदा हो और लोगों में संगठन करने की शक्ति पैदा हो। इस इस समाज में इस समय इस तरह के लोग बहुत कम हैं। इन्हीं सब जो समाज में निकल कर के जो सामाजिक कार्य को उन्होंने पूरा किया। लेकिन ये है कि दुर्भाग्य है कि ऐसे महान व्यक्ति को यानी जो उनकी शहादत हुई, जो उनको गोली से मार दिया गया है, ये बड़ी दुखद घटना है। यदि वो आज जीवित होते तो समाज का, राजनीति का, धर्म का वो काम कर सकते थे। आप सभी को नमो बुद्धाय। 5 तारीख को बाबू जगदेव प्रसाद जी का शहादत दिवस है। बाबू जगदेव प्रसाद जी भारत के लेनिन के नाम से जाने जाते हैं और बाबू जगदेव प्रसाद जी समाज सुधारक थे और उन्होंने उत्तर भारत में, विशेष करके बिहार में बहुत बड़ा संघर्ष किया। समाज में जो शोषित और वंचित जो तबका है, उनके लिए उन्होंने संघर्ष किया। बाबू जगदेव प्रसाद जी बोलते थे कि 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है। ये नारा बाबू जगदेव प्रसाद जी का नारा था और उनकी ये सोच थी कि समाज में जो वंचित है, शोषित है, दलित है, पिछड़े हैं, इनको आगे लेकर के आना था, उनकी ये सोच थी। और हम सभी लोगों को इस बात को सोचते हुए आगे चलना है, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाना है और उनकी जो सोच थी, जो कुछ छूटा हुआ है, उसको आगे लेके चलना है। बहुत-बहुत विशेष करके पूरे भारतीयों को उनके शहादत दिवस को बड़े बड़े उत्साहवर्धक मनाना चाहिए, उनको याद करना चाहिए, उनके विचारों को याद करना चाहिए कि उन्होंने जो अपने जीवन में छोड़ा है, उसको हम लोग पूर्ण करें। उनके जो विचार और उनकी जो काम थे, वो जो छोड़ के गए हैं, उनके मन में जो था वो रह गया। उनको हम लोगों को बड़े उनके शहादत दिवस के रूप में ये प्रतिष्ठान लेना चाहिए, ये प्रण लेना चाहिए कि उनके छूटे हुए कामों को हम लोग पूरा करें। बाबू जगदेव प्रसाद जी के जो भी अधूरे काम बचे हुए हैं, उनकी ये विचारधारा थी कि समाज में जो शोषित हैं, वंचित हैं, जो दलित हैं, पिछड़े लोग हैं, उनको एक नए पायदान पर लेके आना और मुख्य धारा में, समाज की जो मुख्य धारा है उसमें उनको जोड़ना, उनकी ये विशेष करके ये उनकी सोच थी। तो हम लोगों को उनकी श्रद्धांजलि या उनका जो शहादत दिवस है, सबको मिल के मनाना चाहिए और उनके विचारों पे चलना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि उन्होंने जो छोड़ा है उसको हम आगे लेकर के चलें। सबसे पहला डिमांड इनका था केंद्र सरकार से कि जो प्राइवेट बैंकें हैं, गाँव-गाँव में जो बहुत बड़े-बड़े सेठ हुआ करते थे, ये लोन दिया करते थे किसानों को, गरीबों को, और उनका 100 रुपया लोन देते थे, तो उनकी जमीन को अंगूठा लगवा के ले लेते थे। तो इस प्रथा को उन्होंने खत्म किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कराया, फिर उन्होंने शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कराया। समय-समय पे ये डिमांड करते रहे। एक डिमांड इन्होंने किया 1973 में, 1974 में, और जब उस डिमांड को इन्होंने किया कि शोषितों का कल्याण होगा, तो उस समय शासन प्रशासन में रहे हुए लोगों ने इनकी जनसभा जहाँ पे होनी थी, जहानाबाद जिले में, उस जनसभा में पुलिस विभाग का अधिकारी गोली चला करके इनकी
5 सितंबर 1974 को हत्या कर देता है। और जिस समाज के लिए इन्होंने वहाँ पर जनसभा का आयोजन किया था, वहाँ पर कम से कम 50,000 जनता रही होगी, लेकिन सारी जनता इनका साथ छोड़ करके भाग जाती है। और इनको उस समय भी ये जिंदा थे गोली लगने के बावजूद, लेकिन उनको उनकी शरीर को रस्सी में बांध करके, जीप में बांध करके वहां से 500 मीटर दूर लगभग वो पुलिस थाना था, जहां तक उनको जीप में बांध करके खींच करके ले जाया गया। यदि उनको अस्पताल पहुंचाया जाता तो फिर भी वो जिंदा रहते। ये अमानवीय जो दुर्गुण है इन अधिकारियों के अंदर, ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए।